गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम फिर से एक नया टॉपिक देखेंगे और उसे समझते हैं क्या होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर पक्का से पक्का क्वेश्चन बनता ही बनता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये दो जो ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इन पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है और एग्जामिनर फ्री होता है ये देने के लिए। वो बिना कुछ सोचे डायरेक्ट क्वेश्चन देता है और कैसे क्वेश्चन आता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम इसके नाम से ही समझते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर ज़ीरो हो, सिंपल सी बात है। और वी कैन से कि कंसंट्रेशन टू द पावर ज़ीरो, किसी भी कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो, तो वो भी कह सकते हैं। और यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ n इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ऑर्डर हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे थे और ऑर्डर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए n इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तीन चीज़ें तो मैंने यही बता दी। और वी कैन से कि रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। चलिए हम एक केमिकल इक्वेशन को सपोज करते हैं। वो इक्वेशन है ए कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्टेंट ए है जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पे। अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे देखें तो ए की जो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो स्मॉल ए से डिनोट करें। इट्स जस्ट अ सिंबल, ओके, यू कैन सपोज इट बस। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे अगर ए की रिएक्टेंट जो है हम उसको स्मॉल ए ले रहे हैं जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में ज़ीरो में। अब आप बोलोगे ज़ीरो कैसे है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन में तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही, इसलिए प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो जब हम इसकी फाइनल कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो ए माइनस एक्स जो कि कन्वर्ट हो रहा है एक्स में। अब आप बोलोगे पहले इनिशियल पे तो ये ए स्मॉल ए थी, फिर फाइनल पे आके ए माइनस एक्स क्यों हो गई, क्योंकि ए तो रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ना। इनिशियल तो ये ए था, पर जैसे जैसे रिएक्ट करता जाएगा वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए जब फाइनल कंसंट्रेशन में हमने इसको ए माइनस एक्स लिखा। अब जब हम इस रिएक्शन की ये जो रिएक्शन थी जो कि ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इसके डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अगर हम लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, और ये सबको आता है क्योंकि यही हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि रेट रिएक्शन। जब हमने सीखा था कि किसी भी इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं तो वो है। और हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और ए रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो वही सेम अगर हम इनकी रेट लिखते हैं तो माइनस डी ए बाई डी टी जो कि ए की लिखी है हमने, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ओके, जो कि इक्वल्स टू होती है के कंसंट्रेशन टू द पावर ज़ीरो। ठीक है, और किसी भी कंसंट्रेशन टू द पावर ज़ीरो ऑलवेज वन होता है, इसलिए यहाँ पर के नॉट आ गया। अब आप सोचोगे कंसंट्रेशन टू द पावर ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि ज़ीरो ऑर्डर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन टू द पावर ज़ीरो। इस फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू के नॉट, ओके, क्योंकि हमने रिएक्शन रेट निकाली इसलिए हमने डी एक्स बाई डी टी लिखा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स तो जानते हैं, पर जो बायो वाले यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये समझ में तो तकलीफ होगी, पर डोंट वरी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आएगा, सिर्फ मैथ्स वाले समझ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 फॉर्मूले हैं, बस वो आपको माइंड में रखना है जो कि मैं बता दूंगी। सिंपली उससे आपकी ज़ीरो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर सब हो जाएगा, सो डोंट वरी। अब हमें पता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख रही है, हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है। तो मैथ्स वाले सब जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसको इंटीग्रेशन ही मात दे सकता है या उसको इंटीग्रेशन ही सॉल्व कर सकता है। तो जो ये जो इक्वेशन थी डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू के नॉट, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो कि डी एक्स यहाँ पर लग रहा है, डी टी को के नॉट के इधर इंटू कर दो, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो वही ये जो साइन होता है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो ये दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब जो इंटीग्रेशन लिखेंगे ना, आप ये देख रहे हो, एक ये इक्वेशन देख रहे हो, आप एक ये इक्वेशन ले रहे हो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो एक्स होता है, के नॉट का के नॉट रहेगा, पर जो यहाँ पर डी टी है उसका टी हो जाएगा प्लस सी, सी यहाँ पर कांस्टेंट है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिंपली कुछ भी याद नहीं रखना, जब डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा और जब डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आएगा। सिंपली अपन को यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो हमने वही करा है कि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, के नॉट ऐसे कैसे रह गया क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, फिर इंटीग्रेशन डी टी करेंगे तो टी आएगा प्लस सी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम इनिशियल टाइम की अगर बात करें, अगर हम टी ज़ीरो और एक्स ज़ीरो लेते हैं
इस इक्वेशन को हम इसमें पुट करेंगे तो आप सॉल्व करना, यहाँ पर c की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब इस c की वैल्यू को, ये जो c की वैल्यू आएगी इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x इक्वल्स टू k नॉट टी, क्योंकि c तो 0 है, 0 का मान कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास x इक्वल टू k नॉट टी सिंपली बच जाएगा। और इसको जस्ट सिंपली सिंप्लीफाई कर देंगे, के नॉट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाके x को अगर नहीं इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये जो इक्वेशन हमें बनेगी के नॉट इक्वल्स टू एक्स बाई टी, यही हमारी होगी इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालनी थी, इसलिए हमें इंटीग्रेशन किया, और जो डिफरेंशिएशन होता है उसको इंटीग्रेशन ही सॉल्व कर सकता है। तो सिंपली ये था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। तो ये चीज़ याद रखना है कि एज अ रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ कंसंट्रेशन, वी प्लॉट अ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के अंदर ग्राफ बनेगा। किसके अंदर? दो चीज़ों के अंदर ग्राफ बनेगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि जो इक्वेशन आई है हमारी, आप यहाँ पर ये ग्राफ देख रहे होंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको लग रहा होगा कि भाई रेट एकदम से कांस्टेंट कैसे हो रही है, भाई ये रेट और कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ है एकदम स्ट्रेट कैसा हो रहा है। तो मैं आपको बता दूंगी, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने वहाँ पर एक वर्ड बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करी, इस वजह से ये कॉन्स्टेंट लाइन है जो कि पैरेलल है कंसंट्रेशन के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वही सब यहाँ पे लिख रखा है, एज ए रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कंसंट्रेशन। बस ये ग्राफ इसलिए है क्योंकि हमने बोला था कि वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस वजह से ये ग्राफ है। सेकेंड हम ग्राफ देखते हैं, तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एक्स के बीच में और टाइम के बीच में हम ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि पास थ्रू ओरिजिन, आप देख सकते हैं। तो ये हुआ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। अगर आपसे सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछे तो आपको यहाँ तक लिख के आना है। फर्दर वी हैव टू डिस्कस द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हाफ लाइफ पीरियड आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ द सब्सटेंस इज रिएक्टेड। हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से हम डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड इज अ टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ टू बी रिएक्टेड। वो हमारी होती है हाफ लाइफ पीरियड। अब हम हाफ लाइफ पीरियड को कैसे करते हैं, इसमें हम टी को टी हाफ लेते हैं। ओके, तो व्हेन टी इक्वल्स टू टी हाफ और एक्स को अगर a बाई 2 लूँ, ठीक, टी को हमने टी हाफ ले लिया, एक्स को a बाई 2 ले लिया। अब इन दोनों की जो वैल्यू है, मैं अपनी जो मेन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो आई थी, जो कि ये थी, उसके अंदर हम ये दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हम जो हमारी मेन इंटीग्रेटेड इक्वेशन के अंदर जब पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू आएगी टी हाफ इक्वल्स टू a बाई 2 के नॉट। आप पुट करके देख लेना, आपके पास यही इक्वेशन आएगी। थस इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की वजह से। हैंस जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, तो सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके, जिसका स्लोप होगा 1/2 के नॉट। तो ये हुई हमारी हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो रेट कांस्टेंट के जो कॉमन यूनिट जो होती है वो होती है लीटर पर मोल n-1 टाइम इनवर्स। अब हम ज़ीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इसका ऑर्डर n=0, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी यूनिट आ जाएगी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, मोल पर लीटर पर टाइम। और इसका एक एग्जाम्पल है कि अमोनिया को जब हम TU और AU के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास N2+3H2 बनेगा।